हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ विद शेखर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का जो सेशन रहने वाला है, इस सेशन में हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इससे पहले आपके लिए छोटा सा काम है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है शेयर, सब्सक्राइब और पसंद आता है तो लाइक भी कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, पहले तो कुछ कॉन्सेप्ट बता दूं मैं, और फिर मैं आपको जो जो चीज़ बताऊंगा, जो जो स्टेप बताऊंगा वो आपको करने पड़ेंगे फॉलो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने कहा कि पार्टनरशिप कि होता क्या है, साझेदारी होती क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका मन कर रहा है एक बिजनेस स्टार्ट करने का, तो उसके लिए आपके पास पहले होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट यानी कि पूंजी यानी कि निवेश होना चाहिए। अब निवेश के साथ आपके पास होनी चाहिए प्लानिंग कि भाई इस धन को, इस पूंजी को, इस निवेश को हमें क्या करना है, कितने समय के लिए लगाना है, ये आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। और प्लानिंग करने के बाद फिर आपके पास आता है निकल कर उसका इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू टाइम निकल के आता है प्रॉफिट के टर्म्स में आपको जो प्राप्त होता है पैसा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें लिख ली जाए। मैंने कहा कि आपने बोला क्या, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू टाइम। और यही आपको प्राप्त हुआ किसके टर्म्स में, आपने मुझसे कहा यही आपको प्राप्त हुआ प्रॉफिट के टर्म्स में। किसके टर्म्स में, प्रॉफिट के टर्म्स में। हिंदी में बात कर लेते हैं कि सबसे पहले आपने पूंजी लगाई, ठीक है, कोई सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के लिए, यानी कि यहाँ समय आ गया, यानी कि जो आपने पूंजी लगाई थी एक निश्चित समय के अकॉर्डिंग वही आपके जेब में आ गया, किसके रूप में, लाभ के रूप में। तो इससे क्या बात समझ में आती है आपको ये समझ में आती है जब भी आप निवेश का गुणा समय में करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। क्लियर? अब सुनिए अच्छे से। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं समय निकालना चाहूँ यहाँ से, तो आप मुझसे कहने वाले हैं कि लाभ में पूंजी का भाग लगा दीजिए, लाभ में पूंजी का भाग लगा दीजिए। क्या ऐसे ही बोलने वाले? यस, आप ऐसे ही बोलने वाले हैं। और अगर मैं कहूँ आपसे कि आपको पूंजी निकालनी है तो आप मुझसे कहने वाले हैं कि लाभ में समय का भाग दे दीजिए। अगर इसी बात को थोड़ी इंग्लिश में कर ली जाए तो समय क्या होता है, टाइम निकालने वाले हैं तो आपको प्रॉफिट ऊपर रखना है, जबकि आपका इन्वेस्टमेंट को नीचे रखना है। जबकि आप पूंजी निकालने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट निकालने वाले हैं तो प्रॉफिट को ऊपर रखना है, उसमें भाग लगाना है किससे, टाइम से। कुल मिला के आपने एक चीज़ देखी, दोनों ही शर्तों में प्रॉफिट अंश के तौर पर रखा गया, ठीक है। और जबकि पूंजी और समय हमारे आए हर के तौर पर, ठीक। तो यही आपको ध्यान रखना है कि लाभ आपको ऊपर ही लेना है और आपको पूंजी या समय नीचे लेने हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। अगर आपसे समय पूछा जाए तो आप लाभ ऊपर रेशियो के टर्म्स में लेंगे, नीचे पूंजी का लेंगे। क्लियर? जबकि पूंजी पूछी जाए तो लाभ का रेशियो ऊपर और समय का रेशियो नीचे। इतनी बात समझ में आ गई। अब कुछ कॉन्सेप्ट और कर ली जाए। और कॉन्सेप्ट हमसे कहते क्या है, और कॉन्सेप्ट हमसे इस प्रकार कहते हैं कि अगर कोई भी चीज़ कांस्टेंट कर ली जाए, जैसे वह हमसे कहता है कि टाइम कांस्टेंट करने का मतलब क्या होता है, टाइम कांस्टेंट करने का मतलब ये होता है कि टाइम को स्थिर कर दिया जाए, यानी कि टाइम को क्या कर दी जाए, स्थिर कर दिया जाए। या आप ये कह सकते हैं कि टाइम वही रहे, ठीक, वही रहे। इस कंडीशन में आप ध्यान रखना, जो चीज़, जो पॉइंट, जो स्टेप कांस्टेंट होता है ना, स्थिर होता है, उसको आप एक मान लें। अगर आप एक मान लेते हैं ना तो आप मुझे बताइए, यहाँ बचा इन्वेस्टमेंट, ठीक, ये तो आपने एक मान लिया है। और जैसे ही एक मानते हैं, कांस्टेंट करते हैं, यहाँ ये बराबर है, वह प्रोपोर्शनल बन जाता है, समानुपाती होगा किसके, प्रॉफिट के। ये हमारी शर्त कौन सी थी, शर्त पहली थी, जहां हमारा क्या था, टाइम था कांस्टेंट, यानी कि समय हमारा हिंदी में लिख देते हैं वही रहे, ठीक। ये पहली शर्त है। शर्त दूसरी क्या है, तो शर्त दूसरी ये हो सकती है, यहाँ समय कांस्टेंट किया था, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहे। इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश आपका क्या रहे, वही रहे। इसका मतलब क्या होता है, अगर 4 व्यक्ति हैं
वह चारों व्यक्ति अपनी पूंजी लगाए एक जैसे, जैसे कि पहले ने भी 20,000 लगाया, दूसरे ने भी 20,000 लगाया, तीसरे ने भी 20,000 लगाया, चौथे ने भी 20,000 लगाया। इस शर्त को हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो निवेश है, पूंजी है, इन्वेस्टमेंट है, वह हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो इस शर्त में हमें पता है हमारा इन्वेस्टमेंट 1 हो जाएगा और डायरेक्टली टाइम प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, प्रॉफिट के, यानी कि हमारा जो टाइम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, प्रॉफिट के। अब इसका मतलब क्या होता है, जो मैं प्रोपोर्शनल समानुपाती बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका मतलब ये है, अगर मैं ये कह सकता हूँ कि इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो रहने वाला है वही प्रॉफिट का रहने वाला है, या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। किस केस में, आप कहेंगे अगर समय वही रहता है उस केस में। या मैं ये कह सकता हूँ इन्वेस्टमेंट घटेगा तो प्रॉफिट भी घटेगा। किस केस में, जब समय वही रहे। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा होगा। या मैं ये कह सकता हूँ जो रेशियो इन्वेस्टमेंट का होगा वही हमारा प्रॉफिट का होगा, अगर दोनों आपस में समानुपाती का संबंध रखते हैं। ऐसे ही सेम कंडीशन नीचे वाले के साथ रहने वाली है। टाइम बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, टाइम घटेगा तो प्रॉफिट भी घटेगा, जबकि जो टाइम का रेशियो रहेगा वही प्रॉफिट का रहेगा यदि निवेश वही रहे। एक और कंडीशन, अब आप मुझसे ये कह सकते हो 2 शर्तें तो पूरी हो गई, तीसरी शर्त ये हो सकती है समय कांस्टेंट, निवेश कांस्टेंट। ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाभ वही रहे, कांस्टेंट हो। अगर लाभ वही रहते हैं तो मुझे एक बात बताइए, लाभ तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा और बराबर के स्थान पर प्रोपोर्शनल का चिन्ह आ जाएगा, समानुपाती का चिन्ह आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं ना कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ठीक, यहां पर चिन्ह लग जाएगा, प्रोपोर्शनल का 1 आ जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट निकालेंगे आप लोग, इन्वेस्टमेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/टाइम। इसका मतलब ये होता है कि इस कंडीशन में जब आपका प्रॉफिट कांस्टेंट होता है तो इन्वेस्टमेंट का उलट अपोजिट टाइम होता है और टाइम का अपोजिट होता है इन्वेस्टमेंट। कहने का मतलब अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, टाइम बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट घटेगा, जस्ट अपोजिट होते हैं। तो इतनी शर्तें आपको समझ में आई होगी। अब ध्यान रखना, मैंने जो शर्तें बताई हैं, पहली शर्त यही है कि ध्यान रखना आप इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या होता है, प्रॉफिट। अगर आपको कोई भी 3 में से 2 दिए गए हैं, तीसरा पूछा गया है, जैसे समय पूछा गया है, तो लाभ का अनुपात ऊपर रखना है, पूंजी का नीचे। अगर पूंजी पूछी गई है, लाभ का ऊपर, समय का नीचे, तो ऊपर तो लाभ का ही रखना है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये भी शर्त नहीं है कि आप ऊपर ही रखें, आपको समझ होनी चाहिए कि किस टाइप से करने वाले हैं। ठीक है, सारे क्राइटेरिया मैंने आपको बता रखे हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहने वाला है, देखिए। पहले हम कर देते हैं इसको रफ। ये डायरेक्टली भी बता सकता था, पर मुझे ऐसा लगा कि आपको कॉन्सेप्ट बताना अति आवश्यक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगा कि बता देते हैं फिर करते हैं। तो पहला प्रश्न हमसे क्या कहने की कोशिश करता है, तो देखते हैं, स्क्रीन पर लिखते हैं पहला प्रश्न। ठीक, कहता है P एक व्यवसाय में 3500 रुपये का निवेश करता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट है P का वह कितना है, 3500 रुपये। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब सुनिए अच्छे से। 5 महीने के बाद Q कुछ निवेश के साथ उससे जुड़ता है। 5 महीने के बाद कौन जुड़ता है, Q, यानी कि P तो इस काम में स्टार्टिंग से लगा हुआ है। ठीक है, यदि Q को मिलने वाला लाभ P से 50% अधिक है तो Q का निवेश क्या है। मुझे एक बात बताइए, पूछा क्या है, निवेश। अगर निवेश पूछा है तो निवेश में आपको रेशियो नहीं बनाना। ठीक है, रेशियो इसको छोड़कर आपको बनाना है प्रॉफिट में और टाइम में। ठीक, तो आपको ऊपर लिखना पड़ता है प्रॉफिट, जैसे हमारे बीच में बात हुई है स्टार्टिंग में कि ऊपर रखना पड़ेगा प्रॉफिट। तो आपने कहा प्रॉफिट का रेशियो ऊपर रखना पड़ेगा और नीचे टाइम का रेशियो। ठीक, यानी कि पहले आप प्रॉफिट को ढूंढेंगे। तो देखिए मैं प्रॉफिट की लाइन को पढ़ लेता हूँ जिससे आसानी हो आपको। सही है,
Q को मिलने वाला लाभ P से 50% अधिक है। तो मैंने कहा Q को मिलने वाला लाभ P से 50% अधिक है। 50% क्या होता है? 50/100, 1/2 अधिक है। यानी कि मैं कह सकता हूँ यानी कि अगर P को 2 यूनिट का लाभ होता है तो 2 में 1 जोड़कर Q को 3 यूनिट का लाभ होता है। इज दैट क्लियर? आपने कहा हाँ जी क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब एक और चीज़ बची है, क्या? टाइम देख लेते हैं। मुझे एक बात बताइए, 5 महीनों के बाद Q कुछ निवेश के साथ जुड़ता है, जबकि टाइम नहीं दिया गया, तो आप मान के चलेंगे 12 महीने हैं, 1 साल का डाटा है। तो मुझे आप बता के चलेंगे कौन जुड़ रहा है? आपने कहा Q जुड़ रहा है, तो P तो ऑल टाइम लगा होगा यानी कि 12 महीने के लिए, जबकि Q 5 महीने बाद जुड़ता है। तो कितने महीने के लिए जुड़ा? 5 महीने निकाल कर 12 महीने में वह जुड़ा होगा 7 महीने के लिए। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, टाइम में आप वह महीने लिखते हो जिसमें वह जुड़ा रहता है। क्लियर? चलिए, तो मैंने कहा कि मैं ये कह सकता हूँ Q का धन 7 महीने के लिए लगा रहा, जबकि P तो गया ही नहीं था, तो ऑल टाइम यानी कि 12 महीने। अब आपको करना क्या है, देखिए अच्छे से देखना। मैंने कहा था कि अगर आपसे मैं कहना चाहूँ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो आपने कहा प्रॉफिट अपॉन टाइम होता है। प्रॉफिट अपॉन टाइम होता है। अभी जस्ट पढ़ के आए कि निवेश क्या होता है? लाभ अपॉन में क्या होता है? हमारा समय होता है ना। अगर इधर भाग दिया है तो इधर भी भाग देना पड़ेगा। मैं आपको भाग नहीं देना सिखा रहा, मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्टली कैसे करना है। ये भी भाग करने का तरीका होता है। क्रॉस कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता अगर भाग देते ना अनुपात में, तब भी आप क्रॉस ही करते। तो क्रॉस कर लीजिए, तो 12 तिया 36, 7 दूनी 14। इनमें ये जो रेशियो आएगा किसका आएगा? इन्वेस्टमेंट का, है ना। इसके बीच में रेशियो हम निकाल सकते हैं। ये कितने बार आपने कहा? कितने बार? 18 बार। और ये कितने बार आपने मुझसे कह रखा है? ये 7 बार। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ऑफ Q कितना है? 18 यूनिट। इन्वेस्टमेंट ऑफ P कितना है? 7 यूनिट। इन्वेस्टमेंट ऑफ P 7 नहीं है, इन्वेस्टमेंट ऑफ P 3500 रुपये है। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3500 रुपये। कितने बार पुटिंग वैल्यू आ गई? आपने कहा 7 पंजे 35, 500 पुटिंग वैल्यू आ गई। किस में रखना चाहेंगे? आपने मुझसे कहा कि आप बता दीजिए Q ने कितना निवेश किया था। तो जैसे ही 500 रखा, 18 पंजे 90, यानी कि 9000 रुपये अभीष्ट आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऐसे ही करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग। सेकंड हमसे कहता क्या है? एक व्यवसाय में P Q से आधा और Q R से आधा निवेश करता है। डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट दिए गए हैं। तो मैंने कहा यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ R है, यहाँ निवेश दिए गए हैं, इन्वेस्टमेंट के रेशियो दिए गए हैं कि P Q से आधा, यानी कि P किससे आधा? Q से। तो मैं ये कह सकता हूँ Q यदि 2 यूनिट निवेश करता है तो P करेगा 1 यूनिट। कंफर्म यहाँ तक? फिर हमसे कहता क्या है? Q R से आधा निवेश करता है। Q R से आधा निवेश करता है। अगर ये वैल्यू आधी है तो पूरी वैल्यू क्या होगी? 4। क्लियर है ना? आपको पता होना चाहिए Q R से आधा, यानी कि R जितना भी करता है उससे आधा करता है Q। तो बिल्कुल डायरेक्टली रेशियो आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है ना। ओके, अब एक बात बताइए अच्छे से, मैं पूरा पढ़ देता हूँ पहले। 7000 रुपये के मासिक लाभ को, टोटल मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किया जाए तो R का हिस्सा क्या होगा? इसमें कहीं भी टाइम का जिक्र दिया गया है? आपने कहा नहीं। तो टाइम का जिक्र नहीं है तो टाइम क्या है? कांस्टेंट। टाइम क्या है? कांस्टेंट। और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जस्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रॉफिट के, यानी कि ये वाला पॉइंट ये है कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही होता है प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा? आप कहेंगे जस्ट यही आ जाएगा। और जबकि प्रॉफिट होता है कितना है? 1 2 4, आपने कहा 7 यूनिट। 7 यूनिट नहीं है, 7000 रुपये है।
पुटिंग वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा 1000 रुपये। किसको ओरिजिनल करना चाहेंगे, आपने कहा आर के हिस्से को कर दीजिए। आर का हिस्सा का है भाई, ये रहा, तो इसमें रख देंगे 3 जीरो, आंसर आ जाएगा 4000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है एक्स और वाई के एक व्यवसाय आरंभ करते हैं, यानी कि दो व्यक्ति हैं एक्स और वाई, एक व्यवसाय स्टार्ट करते हैं। एक्स ने 8000 रुपये का निवेश किया है और वाई ने 10,000 रुपये का निवेश किया है। इसका मतलब दोनों के इन्वेस्टमेंट दिए गए हैं, तो दोनों के बीच में रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। 6 महीने बाद जेड भी शामिल हो गया है। कहने का मतलब एक्स और वाई तो स्टार्टिंग से शामिल है, ऑल टाइम, यानी कि उनका समय पूरा आएगा, और 6 महीने निकाल कर जेड शामिल हुआ है 6000 रुपये के साथ, ठीक है, शामिल हो गया है। यदि 3 वर्षों में 9660 रुपये का लाभ हुआ है तो जेड का हिस्सा क्या है। मुझे एक बात बता के चलेंगे, पहले तो इन्वेस्टमेंट दिया गया है तीनों का, तो जल्दी लिखिए कौन कौन है, एक्स वाई जेड। किसका है रेशियो, इन्वेस्टमेंट का। कैसा इन्वेस्टमेंट का रेशियो है कि एक्स करता है 8000 रुपये, वाई करता है 10,000 रुपये, जबकि जेड आता है 6 महीने बाद 6000 रुपये लेकर। तो मैं ये कह सकता हूँ इनके बीच में जो रेशियो आने वाला है, आप काट लेंगे, देखो 3 जीरो से आपने 3 जीरो खत्म कर दिए, फिर 2 से काटा ये 4 बार, 2 से काटा ये 5 बार, 2 से काटा ये 3 बार, यानी कि हम कह सकते हैं ना कि इनके जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, उसमें अनुपात क्या है, 4:5:3, ठीक है, ओके। मुझे आप बता के चलेंगे लास्ट में निकालना क्या है, हिस्सा निकालना है, मतलब आपको लाभ निकालना है। तो लाभ निकालने के लिए 2 रेशियो होने चाहिए, एक होना चाहिए किसका, इन्वेस्टमेंट का, और इसके साथ किसका होना चाहिए, आपने कहा टाइम का। तो टाइम का भाई दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम का क्या दिया गया है, आप मुझे बताइए। 3 वर्षों में एक्स और वाई तो स्टार्टिंग से लगे हैं, उन्होंने ऑल टाइम वर्क किया है, यानी कि मैं कह सकता हूँ 1 साल में 12 महीने होते हैं, 3 साल में 36 महीने, तो ये 36 महीने के लिए, ये भी 36 महीने के लिए, जबकि जेड 6 महीने निकाल कर 30 महीने के लिए। क्लियर। तो आप मुझे बता के चलेंगे क्या हमारे पास इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, आपने कहा हाँ। क्या हमारे पास टाइम का रेशियो, आपने कहा हाँ। तो टाइम का रेशियो निकाल ले, आपने कहा हाँ जी निकाल लीजिए। तो आ जाएगा 6 से कितने बार कटेगा, आपने कहा 6 बार। 6 से कितने बार कटेगा, आपने कहा 6 बार। 6 से कितने बार कटेगा, आपने कहा 5 बार। तो हमारे पास ये जो रेशियो आ चुका है किस किस का, इन्वेस्टमेंट का और टाइम का। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है, तो बता दीजिए इनका प्रॉफिट क्या होगा। तो प्रॉफिट के लिए आप जानते ही हो अच्छे से, प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा 24, गुणा कर लीजिए 30, गुणा कर लीजिए 15, ठीक है। तो आप मुझे बता के चलेंगे कि इनके प्रॉफिट का रेशियो कितना आ रहा है। आपने काट लिया इसको 3 से कितने बार कट रहा है, तो आपने मुझसे कहा 3 से ये कट रहा है कितने बार, 8 बार। 3 से कितने बार कट रहा है, आपने कहा 10 बार। 3 से कितने बार कट रहा है, आपने कहा ये 5 बार। तो इनके प्रॉफिट का जो रेशियो आया है 8:10:5। किसका आया है, एक्स, वाई और जेड का। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब 3 वर्षों में कितने का प्रॉफिट हुआ है, 9660 रुपये का जेड का हिस्सा बताना है। तो आप मुझे बताइए टोटल कितना प्रॉफिट है, आपने कहा 18/5=23 का, पर 23 का नहीं है, एक्चुअल में है 9660 रुपये का। क्या आप पुटिंग वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, आपने कहा हाँ जी निकाल लेते हैं। तो काटते हैं, 23 चौक 92, 23 चौक 92, 4 बचेगा, 23 दूनी 46, 420 पुटिंग वैल्यू आ चुकी है। इस पुटिंग वैल्यू को किस में रखना चाहेंगे, आपने कहा जेड को कितना, जेड को मिला, इसमें रख देंगे। तो 5 दूनी 10 की 0 80 बचे 1, 5 चौक 20 और 1 21 और 1 0 पहले से, यानी कि हम कह सकते हैं जेड को जो हिस्सा मिला था वह 2100 रुपये मिले थे।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मुझे लगता है बिल्कुल आ रहा होगा समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 4 करने की कोशिश करते हैं। 4 हमसे कहता है क्या है? 4 कहता है XYZ 415 रुपये के वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं। यदि X उस खेत में 25 गायों को 6 महीने के लिए, Y 40 गायों को 8 महीने के लिए और Z 30 गायों को पूरे वर्ष के लिए घास चराते हैं, तो दिए गए किराए में Y का हिस्सा क्या होगा? ध्यान रखना, इनकी जो गाय है वो इनका इन्वेस्टमेंट का काम करेंगे, जबकि महीने तो टाइम का करेंगे और जब इन्वेस्टमेंट का टाइम से गुणा कर देंगे वही इनका प्रॉफिट निकलेगा, इनको किराया देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अगर आप किसी भी पशु को चराते हैं जितने भी समय के लिए, तो आपको करना क्या है? पशुओं की संख्या से गुणा कर देना है, किसका? टाइम का, और उस हिसाब से आपको देना पड़ेगा क्या? पैसा आपको किराए के टर्म्स में देना पड़ेगा। चलिए, तो 3 जन कौन है? X, Y और Z। तो आप मुझे बता के चल रहे हैं कि टोटल किराया कितना है। तो आपने कहा कि किराया है 415 रुपये। ठीक है भाई। अब एक बात बताइए, X उस खेत में 25 गाय, तो गाय कितनी है? आपने कहा गाय को एक तरीके से इन्वेस्टमेंट मान लीजिए, आप इन्वेस्टमेंट मान लीजिए, या N कह दीजिए, नंबर ऑफ जो भी ये जानवर हैं। ठीक है, तो हम N कह सकते हैं या I भी कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो 25 गाय, इसकी 25 गाय हैं, दूसरे की 40 गाय हैं और तीसरे की कितनी गाय हैं? 30 गाय हैं। तो आप मुझे बताइए, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट या N में इन्वेस्टमेंट ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या रेशियो है? तो आप रेशियो बताना चाह रहे हैं। रेशियो बताया आपने 5, 8 और 6 का। रेशियो आ गया 5, 8 और 6 का। ठीक है ना? अच्छे से मैंने काट लिया 5 के पहाड़े से। जबकि आप मुझे बताइए टाइम का रेशियो दे रखा है। टाइम का कितना है? पहला वाला व्यक्ति है वह 6 महीने के लिए, दूसरा 8 महीने के लिए और तीसरा पूरे वर्ष यानी 12 महीने के लिए। तो 6, 8 और 12 महीने, तो इनके बीच रेशियो निकाल ले। आपने कहा हाँ जी सर जी निकाल लीजिए। तो इनके बीच रेशियो क्या आएगा? आप नोट कर लेना अच्छे से, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। इनके बीच रेशियो आएगा 3, 4 और 6 का। ठीक है, ओके। अब आपको पता है किराया कितना देना पड़ेगा, वही आपका प्रॉफिट नहीं होगा, यहाँ किराया होगा। तो गुणा कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट टू टाइम, इन्वेस्टमेंट टू टाइम, इन्वेस्टमेंट टू टाइम। जैसे गुणा करेंगे इधर आ जाएगा 15। ठीक है, ये आपका रेंट बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? रेंट, किराया। ओके, 15, 8 चौक 32 और 6 छिंग 36, कुछ कट नहीं रहा। जो आपका रेंट है वह किसका है? PX रेंट देगा 15 यूनिट, बाई रेंट देगा 32 यूनिट, जेड रेंट देगा 36 यूनिट। तीनों मिला के रेंट देंगे। कितना जोड़ लेते हैं आप लोग? 6, 2, 8, 5, 13, 13 की 3, कैरी 1 और 3 4, 3 7, 7 और 1 8, 83 यूनिट। और एक्चुअल में 83 नहीं है, 415 है। ठीक है, कितने बार कटा है? आपने मुझसे कहा 5 बार कटा है। पुटिंग वैल्यू 5 आ चुकी है। किसका किराया पूछा गया है? बाई का, कि बाई को कितना चुकाना पड़ेगा। तो भाई बाई को कितना चुकाना पड़ेगा? तो बाई को चुकाना पड़ेगा 5 दूनी 10 की 0 80 बचे 1 5 3 15 1 16, 160 रुपये चुकाने पड़ेंगे। किसको? बाई को, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां कर लेते हैं हम लोग। So, I hope you can understand every question. इसी आशा के साथ 5वां क्वेश्चन भी हम अपने बोर्ड पे लिखते हैं। आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, है ना? चलिए, तो 5वां प्रश्न कहता क्या है? A और B क्रम से 12,000 रुपये और 6,000 रुपये का निवेश करके साझेदारी में एक बिजनेस शुरू करते हैं। तो इनका निवेश का अनुपात दिया गया है, यानी कि इन्वेस्टमेंट का। तो डायरेक्टली आपको लिखना है यहाँ पर A और B। इन्वेस्टमेंट का कितना है? आपने कहा पहला वाला 12,000, दूसरे वाला 6,000। सीधे डायरेक्टली रेशियो आ जाएगा 12,000 और 6,000 में 2:1 का। ठीक, फिर 8 महीने बाद
8 महीने बाद 15,000 रुपये के पूंजी के साथ सी भी बिजनेस में जुड़ जाता है। अब थोड़े से घपला हो गया यहाँ पर, पहले इनका पैसा लिख लिया जाए, इन्वेस्टमेंट पूरा पढ़ लिया जाए सवाल कि 15,000 रुपये की पूंजी के साथ सी भी बिजनेस में जुड़ जाता है, यानी कि ए, बी और सी हैं, जुड़ जाता है। 2 वर्षों के बाद 33,600 रुपये के लाभ में सी का भाग कितना है? लाभ में, यानी कि लाभ निकालने के लिए आपके माइंड में बैठना चाहिए, लाभ निकालने के लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट का रेशियो होना चाहिए और टाइम का रेशियो होना चाहिए, उन दोनों का गुणा कर देंगे, निकल आएगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा इन्वेस्टमेंट का रेशियो, और जो कि कितना है, ये लगाता है 12,000 रुपये, ये लगाता है 6,000 रुपये, और सी आता है 15,000 रुपये लगाकर। ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए इनके बीच में रेशियो कितना है? तो रेशियो है इनके बीच में 3 से काटेंगे, 3 से ये कटेगा कितने बार? 4 बार, और ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा 5 बार, 4, 2, 5, यानी कि कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट का रेशियो 4, 2 और 5 यूनिट का है। जबकि हमें प्रॉफिट चाहिए तो हमारे पास टाइम भी होना चाहिए। तो टाइम कितना कितना है? तो भाई सीधी सी बात है, 2 साल में ए भी तो स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं, 2 साल में ए भी तो स्टार्टिंग से कर रहे हैं, जबकि 8 महीने बाद सी जुड़ा है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए कि ए ऑल टाइम वर्क करता है तो 24 महीने करेगा, 2 साल में 24 महीने होते हैं, बी भी 24 महीने करेगा, जबकि सी 8 महीने बाद आया, यानी कि 24 महीने में से 8 महीने खत्म हो चुके थे, फिर पधारे थे सी। तो 8 महीने निकाल दीजिए, तो आप कहेंगे 16 महीने के लिए लगा हुआ है सी का। अब इनमें भी रेशियो क्या है टाइम में? तो टाइम का रेशियो आप बता देंगे मुझे। 8 तिया 8 दूनी, तो तिया दूनी, ये आ गया आपका इन्वेस्टमेंट और टाइम। क्या प्रॉफिट निकाल सकते हैं? आपने कहा हाँ जी, इन दोनों का गुणा कर देना है, तो इनका गुणा कर दीजिए। आपने मुझसे कहा 12, 6 और 10, और जो कि रेशियो के टर्म्स में आपने मुझे बताया कि यहाँ 2 से कटेगा 6 बार, ये 3 बार, ये 5 बार, 6, 3, 5, कितना? 6:3:5। ठीक है, यानी कि ए का प्रॉफिट 6 यूनिट है, बी का प्रॉफिट 3 यूनिट है, सी का प्रॉफिट 5 यूनिट है, तीनों का प्रॉफिट मिलाकर 14 यूनिट है, और 14 नहीं, एक्चुअल में कितना है? 33,600 रुपये के बराबर है। तो पुटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। पुटिंग वैल्यू कितनी आएगी? 14 दूना होता है 28 2 बार, ठीक है, यहाँ बचेंगे 5, क्लियर। तो 14 या 42, 14 चौक 56, यानी कि 2400 आ जाएगी पुटिंग वैल्यू। 2400 रुपये किस में रखनी है? सी को कितना लाभ हुआ? तो सी को होगा यहाँ 2400 आप रख देंगे, सॉरी बी है ये, सी 2400 इसमें रख देंगे और आ जाएगा 12,000 रुपये। ये करेक्ट आंसर आएगा सी का, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं हम लोग। सिक्स में कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता क्या है? कहता है PQR 35,000 रुपये, 45,000 रुपये और 55,000 रुपये का निवेश करते हैं, ठीक है, और व्यापार स्टार्ट करते हैं। 40,500 रुपये के वार्षिक लाभ में, यानी कि तीनों के लिए टाइम फिक्स है, कांस्टेंट है। और जब टाइम फिक्स होता है तो मैंने आपको बताया है कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही किसका होता है? प्रॉफिट का। हमसे कहा है वार्षिक लाभ के रूप में उनका संगत हिस्सा क्या है? उनका संगत हिस्सा क्या है? तो आप कहेंगे कि PQR, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? आपने मुझसे कहा टाइम क्या है? कांस्टेंट है। टाइम क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है वही रहता है, टाइम सबके लिए सेम रहता है। उस कंडीशन में आपको पता होगा इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रॉफिट के। जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा ना वही प्रॉफिट का होगा। तो इन्वेस्टमेंट का क्या है? आपने कहा ये लगाते हैं साहब, इन्वेस्टमेंट लगाते हैं 35,000 रुपये, हाँ जी, ये लगाते हैं 45,000 और ये लगाते हैं 55,000। कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है, अगर 5 से काटेंगे ये 7 बार, 5 से 9 बार और 5 से 11 बार, तो हम कह सकते हैं 7, 9,
11 के अनुपात में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ टाइम कांस्टेंट है तो हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो बन जाएगा प्रॉफिट के रेशियो के जैसा। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा 7, 9 और 11। तो हमें पता है P को कितना प्रॉफिट हुआ 7 यूनिट, Q को 9 यूनिट, R को 11 यूनिट। अगर हम इनको जोड़ लें, एडअप कर लें तो कितना आ जाएगा, आपने कहा मुझसे 26 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, 26 यूनिट अगर इनको जोड़ लेते हैं। 26 यूनिट नहीं, एक्चुअल में डायरेक्टली किसके बराबर है 40,500 के। ठीक लिखा है, ठीक लिखा है। अब काटा पीटी कर लेंगे, 13 से काट लीजिए, 13 से 2 बार, 13 तिया 39, 13 तिया 39। कट तो बिल्कुल नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा है, कटने का तो सवाल ही नहीं हो रहा। सही कर रहा है हमने वैसे, 5 से 7 बार, 5 से 9 बार, 5 से 11 बार, 7 और 9 होते हैं 16, 16 और 11 सॉरी 16 और 11 27 होगा यहाँ पर। ठीक है, अब काट लेते हैं। ठीक है, तो 9 तिया 27, 9 से काट लेते हैं क्योंकि 27 का टेबल आता नहीं है आपको, ना ही मुझे आता, तो 9 से काट लेते हैं। 9 चौक 36, यहाँ कितना बचेगा, आपने कहा 4, 9 पंजे 45। फिर 3 से काट लेंगे, 3 से कटेगा कितने बार 15 बार, तो 1500। आगे इसकी पुटिंग वैल्यू किस में रख देना है आपको, तीनों में रख दीजिए। तो यहाँ रखेंगे 15 सत्ते, आपने कहा कितने होते हैं 105, 15 नंबे 135। ठीक, और 15 का 11 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 क्लियर 6 1, यानी कि 16,500। तो ये इसका बेस्ट आंसर होगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई देता है। ठीक है ना, ओके। चलिए, ऑप्शन से भी उठा सकते थे कि हम सभी ऑप्शन में 7 9 11 का रेशियो ढूंढ लेते, तो 7 9 11 का रेशियो हमें ऑप्शन डी में दिखाई देता है, पर इतना काम क्यों करें जब सीधा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 हमसे कहता क्या है, क्या कहने की कोशिश करते हैं। 7 कहते हैं सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000 रुपये लगाए हैं। ठीक है, और उर्वा ने 6 महीने के लिए 5,000 रुपये का निवेश किया है। लाभ में दोनों का अनुपात क्या है। इससे इजी क्वेश्चन कोई होगा नहीं। एक बात बताइए, मुझे डायरेक्टली निकालना है प्रॉफिट का रेशियो, और प्रॉफिट का रेशियो अगर मुझे निकालना है तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है प्रॉफिट। 2 कंडीशन के लिए 1 1, इन्वेस्टमेंट 2 टाइम 2 लग जाएगा, इनमें अगर अनुपात निकालना है ना। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, बिल्कुल नहीं दिक्कत होगी। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि आपको अगर प्रॉफिट 1 और प्रॉफिट 2 का रेशियो निकालना है, इसके लिए आप ये कंडीशन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, अगर ये भी अच्छा नहीं लगता देखने में आपको तो इसको ये लिख लीजिए, प्रॉफिट 1 अपॉन प्रॉफिट 2। 2 कंडीशन के लिए इन्वेस्टमेंट 1 इंटू टाइम 1, इन्वेस्टमेंट 2 इंटू टाइम 2, क्योंकि हमें डायरेक्टली प्रॉफिट का रेशियो पूछा है। अब कितना आसान है देखो, सुरभि क्या करती है 5 महीने के लिए, सुरभि 5 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना करती है 6,000 रुपये, जबकि जो उर्वा है 5,000 रुपये का निवेश करती है कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। कितना आसान है देखो, 0 से 0 कट जाएंगे, 5 से 5, 6 से 6, फाइनली आ जाएगा 1:1। ये आ गया आंसर, यानी कि इनके दोनों के प्रॉफिट में क्या अनुपात होगा 1:1। पर आप कह रहे हैं सर जी हमें वैसे ही कराइए, अभी करा रहे थे, तो मैंने कहा हाँ जी आप तैयार हो जाइए, वैसे ही कराएंगे हम तो हमने कहा अगर आप वैसे करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट कितना दिया है, तो आपने कहा पहली लड़की लगाती है 6,000, दूसरी लगाती है 5,000, दोनों में अनुपात 6:5 है। जबकि टाइम देखिए, वह लगाती है 5 महीने के लिए, वह लगाती है 6 महीने के लिए, बिल्कुल सही है। फिर आपको पता है प्रॉफिट क्या होता है, इन दोनों का गुणा करना होता है, और जब भी आप सक्सेसिव लगाते हैं, गुणा करते हैं ऐसे तब डायरेक्टली 6 से 6 कट जाएगा, 5 से 5, 1:1 आंसर आ जाएगा। ऐसे भी हो गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। वो तो कॉन्सेप्ट है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहता क्या है, पहले अंकित कर लिया। और 8 हमसे कहता क्या है, P और Q एक व्यवसाय में 5:13 के अनुपात में निवेश करते हैं। कहने का मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है
क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली है। 6 महीने बाद कहने का मतलब 6 महीने तक तो लगी रही थी उसकी पूंजी। यदि उन्होंने अपना लाभ 25:26 के अनुपात में साझा किया हो तो पी की राशि को कितने समय तक उपयोग किया गया था। कहने का मतलब पी का धन कितने समय तक लगा रहा था। तो हमें पता है 2 रेशियो दिए गए हैं। एक दिया गया है पी और क्यू के टर्म्स में लाभ का अनुपात, और हमेशा लाभ का अनुपात ऊपर रखें तो बेटर ही रहेगा। ठीक है, लाभ कितना है 25:26 के अनुपात में, जबकि इन्वेस्टमेंट का कितना है, निवेश का अनुपात, तो आपने मुझसे कहा पहली ही लाइन में 5:13, जबकि टाइम का रेशियो कितना आएगा, भाग लगाना पड़ता है, क्योंकि टाइम क्या होता है, लाभ में जब निवेश का भाग लगाते हैं तब आता है आपका टाइम, समय। लगा दीजिए, जैसे आप भाग लगाने वाले हैं, ठीक है, तो इसको काट देंगे 5 बार। जब लग रहा है तो लगा दीजिए, अगर नहीं लगता तो क्रॉस कर देते हैं। यहाँ से कितने बार कट रहा है, 2 बार। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि P का धन 5 यूनिट समय के लिए लगा रहा, जबकि Q का धन 2 यूनिट समय के लिए लगा रहा, और Q का धन 2 यूनिट समय के लिए लगा रहा। वह दिया गया है कितना, क्योंकि Q ने 6 महीने बाद पैसा निकाला है, इसका मतलब 6 महीने तक तो उसका धन लगा रहा होगा। तो 2 की वैल्यू कितनी है, 6। 3 पुटिंग टाइम आ चुका है, यहाँ पे 3 रख देंगे और आ जाएगा 15 महीने। और मैं ये कह सकता हूँ कि P का जो धन था कितने महीने लगा रहा, 15 महीने के लिए लगा रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता क्या है, देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहने की कोशिश करता है कि ए और बी क्रम से 50,000 और 60,000 रुपये का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। एक्स महीनों के बाद सी भी 70,000 रुपये निवेश करके उनके साथ जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में एक्स महीने पहले बी इस साझेदारी से निकल जाता है। यदि वे 20, 18, 21 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं तो एक्स का मान क्या होगा, मुझे आप बता के चलेंगे। 2 रेशियो बन सकते हैं, एक तो इनका निवेश दिया गया है उसका रेशियो, एक लाभ का, तो लाभ का ऊपर रखते हैं। तो व्यक्ति लिखे ए, बी और सी। पहले जो प्रॉफिट का रेशियो है वह कितना है, नीचे से पकड़ा 20, 18, 21। ठीक है, फिर उसके बाद इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो, तो इन्वेस्टमेंट का कितना है दिया गया है, पहला वाला 50,000, दूसरा वाला 60,000, तीसरा वाला 70। तो डायरेक्टली काट लेंगे 5:6:7। टाइम का क्या आ जाएगा, तो टाइम का आ जाएगा, भाग लगा देंगे, क्योंकि आपको पता है टाइम क्या होता है, जब प्रॉफिट में आप इन्वेस्टमेंट का भाग देते हैं तभी आता है टाइम। तो टाइम का रेशियो जो आने वाला है यहाँ आने वाला है 4:3:3। ठीक है, अच्छे से सुनो। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर अच्छे से सुनना, एक्स महीनों के बाद सी निवेश करता है, देखना अच्छे सुनना, एक्स महीनों के बाद सी भी 7,000 रुपये का निवेश करके व्यापार में जुड़ता है। यानी कि सी एक्स महीने बाद, यानी कि एक्स महीने तक वह कोई भी काम नहीं करता, एक्स महीने बाद जुड़ता है। और जबकि आप बी के लिए पढ़िए, बी क्या करता है, एक्स महीने पहले, पीछे से एक्स महीने पहले बी इस साझेदारी से निकल जाता है। तो ये जो एक्स है ना, यहाँ पर काम नहीं किया गया है, ना ही बी के द्वारा, ना ही किसके द्वारा, सी के द्वारा। ठीक है, वह एक्स निकालना जहाँ इन लोगों ने काम नहीं किया था। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, क्या ए गया था बाहर, ए नहीं गया था, तो आप कहेंगे ए ने ऑल टाइम काम किया। ऑल टाइम कितना है, 4 यूनिट, उसी की वैल्यू क्या है, क्योंकि पूरा साल है 12 महीने के बराबर, तो 4 से कितने बार कटेगा, 3 बार कटेगा ना। ओके, ये पुटिंग वैल्यू आ गई। मुझे बताइए अच्छे से, टोटल काम 4 यूनिट है, 4 यूनिट में से बी ने केवल 3 यूनिट काम किया। बी ने कितने यूनिट काम नहीं किया, तो 4 में से 3 गया, आप कहेंगे 1 यूनिट। ऐसे ही सी के लिए 4 में से सी का जो धन लगा रहा कितने टाइम तक, 3 यूनिट तक। ठीक है, कितने समय तक इसका धन नहीं लगा रहा, आपने कहा 1 यूनिट।
तो फाइनली इस एक का मान निकालना, यही आपका x है, तो x का मान निकालना है तो कितना आ जाएगा, 3 महीने आ जाएगा, आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पर x सेम है, ठीक है। पर ये क्या बात कही गई है, ये बात कही गई है कि सी स्टार्टिंग के 3 महीने बाद आया था, जबकि महीने कितने थे, 9 महीने के लिए लगा रहा, जबकि बी 3 महीने पहले छोड़ गया। तो इस कंडीशन में आप मुझे बताइए, दोनों ने जो अपना धन लगाया था वह 9 महीने के लिए लगाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन इजी है, लैंग्वेज को हार्ड करने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है क्या हमसे, पी और क्यू क्रम से 1400 रुपये 1800 रुपये का निवेश करते हैं, ठीक है। वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं, आधे हिस्से को, और शेष हिस्से को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं, जो उनका निवेश का अनुपात होता है, बांट लेते हैं। यदि लाभ में उनके हिस्से का अंतर 47 रुपये है तो कुल लाभ क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले P और Q है, मुझे एक बात बता के चलेंगे, यहाँ पर कोई समय दिया गया है नहीं, तो समय क्या है, आपने कहा टाइम तो है आपका कांस्टेंट। अगर टाइम कांस्टेंट है तो आपको पता है जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का होगा। तो इन्वेस्टमेंट का क्या है, आपने कहा 1400 और 1800, ये इन्वेस्टमेंट है, रेशियो आ जाएगा 7 और 9 का। यही इन्वेस्टमेंट का रेशियो किस में चेंज हो जाएगा, प्रॉफिट में, 7 और 9। यानी कि जो आपने प्रॉफिट बांटा है, आधा प्रॉफिट बांटना है इसमें, आधा प्रॉफिट इन दोनों के बीच में बांटना है, आधा प्रॉफिट, ठीक है। और आपसे पूछा गया पूरा प्रॉफिट कितना होगा। अगर आपने आधा प्रॉफिट इनके बीच में बांटा है और वह प्रॉफिट का रेशियो भी यही है 7:9, ठीक है, तो इनके बीच जो अंतर है धन का वह कितना है, 2 यूनिट, 2 नहीं 47 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 47/2। रखना किस में है, आपने मुझसे कहा कुल लाभ क्या होगा। तो मुझे एक बात बताइए, ये वाला जो लाभ है इनमें बांटा गया है, ये तो आधा लाभ है, तो आधा लाभ कितने यूनिट है, 7 और 9, आपने कहा 16 यूनिट है। पहले 16 में रख लें, आपने कहा रख लीजिए 47/2, 8 का गुणा कर लेंगे, 8 7 56, 56 की कितनी 6, कैरी कितनी 5, 8 चौक 32 और 5, 32 और 5 कितने आ जाएंगे, आपने कहा 37, 376 तो आधा लाभ है, 376, क्योंकि आधा बांटा गया है। पूरा कितना होगा, पूरा 1 यूनिट कितना होगा, 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 का गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12 की 2 हाथ से बचे 1, 7 दूनी 14 15 5 हाथ से बचे 1, 3 2 6 1 7, 752 रुपये कुल लाभ होगा। बात आई समझ में, क्योंकि इनके प्रॉफिट के टर्म्स में आधा पैसा बटा था, ठीक है, आधा पैसे की वैल्यू थी 376, पूरे की कितनी हो जाएगी, तो 2 का गुणा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता क्या है, 11 हमसे कहता है ABC 2 3 5 के अनुपात में पूंजी का निवेश करते हैं, जबकि उनका समय का अनुपात 4:5:6 है। तो लाभ का अनुपात बताना है। तो लाभ के लिए आपको पता ही रहता है कि अगर प्रॉफिट का रेशियो चाहिए, प्रॉफिट का आपको रेशियो चाहिए, है ना, तो आपको डायरेक्टली पता है क्या होता है, आपने कहा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, ठीक है। 3 कंडीशन के लिए क्या होता है, तीनों का गुणा कर देंगे। अगर डायरेक्टली निकालना चाहें डायरेक्टली कर लीजिए, वरना ऐसे करना चाहें ऐसे कर लीजिए। चल लीजिए, अब ऐसे कर लीजिए कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना दे रखा है, आपने कहा 2:3:5, जबकि टाइम का कितना है, आपने कहा 4:5:6। किसका निकालना है, लाभ का, प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम, इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम, इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम, इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम। कर लीजिए गुणा, 8 यूनिट, 15 यूनिट, 30 यूनिट, कुछ नहीं कटा, यही आंसर आ जाएगा 8 15 30, जो कि आपका ऑप्शन सी आपको सही दिखाई देता है। क्वेश्चन हम 12 करते हैं।
12 आपसे कहता क्या है, उर्मी और लोकेश ने क्रम से 11,250 रुपये और 13,125 रुपये के निवेश के साथ व्यापार शुरू किया है, यानी कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल सकता है। फिर लेकिन वित्तीय संकट के कारण इनमें से एक को अपने निवेश के 8 महीने बाद अपना निवेश निकालना पड़ा है। पहले 12 महीनों के लाभ को दोनों में किस अनुपात में बांटा जाएगा? आप पहले 12 महीने के लाभों को दोनों के किस अनुपात में बांटा जाएगा, ठीक है, तो ये आपको निकालना है लाभों का अनुपात। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए इन्वेस्टमेंट क्या क्या है। ये उर्मी है और ये लोकेश है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है इसका? तो उर्मी लगाती है कितना? 11,250 रुपये, जबकि लोकेश लगाता है 13,125 रुपये। तो पहले इन्वेस्टमेंट का रेशियो देख लेते हैं, काट लेते हैं किससे? 25 से। देखो 25 में दिया 112 में, 25 चौक 100 बचा 12, 125 यानी कि 25 पंजे 125, 450। 25 पंजे 125 बचा 6, 25 दूनी बचा कितना? 12, 25 पंजे 125, ये आ गया। फिर रेशियो बना लेंगे, 25 से काट लीजिए, 25 से काटिए, 25 एकम 25 बचेगा कितना? 20, 200, 25 यानी 18, 25 दूनी 50, 2 बचेगा एक बार, ये भी कट जाएगा 3 से कितने बार? 6 बार, 3 से कट जाएगा 7 बार। फाइनली अनुपात आ चुका है 6:7, किसमें? इन्वेस्टमेंट में। किसमें? इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, ओके। लेकिन वित्तीय संकट के कारण इनमें से एक को अपना निवेश 8 महीने के लिए रखना पड़ता है, एक को। अब ये नहीं बताया किसको, तो या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि ये पूरे समय के लिए रखे, ये 8 महीने के लिए रखे, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि दूसरा वाला पूरा समय के लिए रखे, या ये वाला ये 8 महीने के लिए रखे। तो 2 कंडीशन बन सकती हैं। तो दोनों कंडीशन से आंसर निकालते हैं, जिस कंडीशन से ऑप्शन दिया होगा उसमें टिक कर लेंगे, क्योंकि इसने नहीं बोला क्या करना है। अगर हम इसमें बांटते तो 3-2 का अनुपात होता, 3-2 का, इधर 2-3 का। अब देखते हैं किससे आंसर है, चाहे इससे आंसर है चाहे उससे। तो इस कंडीशन को लेते, प्रॉफिट निकालते, तो आप कहते प्रॉफिट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम कर लीजिए गुणा 6×18, और ये आता 7×14, आता 9:7। क्या ऑप्शन में है? अगर हम इसका टाइम पूरा लेते हैं, इसका टाइम क्या लेते हैं? 8 महीने, क्या ये ऑप्शन में है? 9:7, हाँ जी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए इससे भी करके देख लेते हैं, अगर इससे आता है तो। 6×2=12, 7×3=21, 3 से काटें कितने बार? 4 बार, और 3 से 7 बार, 4 और 7 कहीं नहीं है, तो हमें अंदाजे से लगाना पड़ेगा, अंदाजे से किसी का भी टाइम लेना पड़ेगा, इसलिए ये आंसर करेक्ट है। हमें क्या करना पड़ेगा? इसका धन पूरे टाइम के लिए लेना है, और सेकंड वाले का धन 8 महीने के लिए। उसने बोला नहीं किसका धन लेना है, इसलिए हमने ऐसा किया। चलिए देखिए बोर्ड पर आ रहा है क्या अच्छे से? चलिए आ तो रहा है, ठीक है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा, तो थोड़ा अंडरस्टैंड भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारी क्लास थोड़ी सी लंबी होती है, ठीक है। कोई 10-10, 15-15, 20 मिनट के यहाँ पे चुटकुले नहीं मारे जाते कि छोटी सी क्लास है। थोड़ी लंबी क्लास होती है तो धैर्य बना के रखना पड़ता है, चाहे टीचर को, पढ़ने वाले को, चाहे पढ़ाने वाले को। आगे कर लेते हैं हम लोग। 13वां क्वेश्चन कहता क्या है? कहता है बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, ये आपका होमवर्क है। इसमें भी क्या कर लेना आप? सेकंड वाले के 8 महीने लेना, पहले वाले के पूरे महीने लेना, 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं हम लोग। 14 कहता क्या है? कहता ये है, कहता है रामदास ने एक कॉस्मेटिक व्यवसाय में 90,000 रुपये का निवेश किया। कुछ महीने के बाद श्यामदास 30,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में, 1 साल दिया है, वर्ष के अंत में कुल लाभ 4:1 का होता है। तो लाभ का रेशियो लिखे जल्दी से, प्रॉफिट का 4:1, जबकि इन्वेस्टमेंट का पहले व्यक्ति ने लगाए 90,000, दूसरे लगाए 30,000। 90,000 और 30,000 में 3:1 का अनुपात है, ठीक।
जल्दी से निकाल लीजिए। क्या किसका रेशियो? आपको पता है प्रॉफिट में जब आप इन्वेस्टमेंट का भाग देते हैं तो टाइम का आता है, तो टाइम का रेशियो आने वाला है, जल्दी से क्रॉस कर लेंगे ऐसे, या भाग दे के करेंगे तो भी आ जाएगा। तो हम कहेंगे 4 एकम 4 और यहाँ 3, ठीक है, यानी कि 4:3। कहने का मतलब पहला वाला जो व्यक्ति है रामदास, दूसरा क्या है, ने कॉस्मेटिक व्यवसाय में, दूसरे का नाम क्या है, श्यामदास। रामदास का जो धन लगा था वह 4 यूनिट समय के लिए लगा था, श्यामदास का 3 यूनिट समय के लिए लगा था, जबकि आपको बोला गया है कुछ महीनों बाद श्यामदास 30,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल होता है। तो आप मुझे बताइए ऑल टाइम कौन लगा रहा था इसमें? ऑल टाइम लगा रहा था रामदास। तो रामदास लगा रहा था और ऑल टाइम था 12 महीने। 4 की वैल्यू 12 महीने, यानी कि कितने बार कटेगा, 3 महीने बार। पुटिंग वैल्यू 3 यहाँ रख देंगे, यानी कि 9 महीने आ जाएगा। 9 महीने क्या बताता है? इसका मतलब श्यामदास का धन 9 महीने के लिए लगा था। हमसे क्या पूछा है? श्यामदास व्यापार में कितने महीने के बाद शामिल हुआ था। तो आप ये कहेंगे 12 महीने में से उसका महीने का एक्चुअल में 12 महीने में से उसका 9 महीने तक तो वह काम में लगा रहा था, तो कितने महीने बाद शामिल हुआ? तो 12 महीने में से 9 महीने घटा देंगे 3 महीने के लिए, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। और जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा है बी करेक्ट है। अभी थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, है ना, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है गला सूख सा रहा है, ठीक है। अभी आते हैं जस्ट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 कर लिया जाए, ठीक है। 15 करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसको रफ करते हैं। ऐसा होता है गला सूख जाता है तो बोलने में थोड़ी सी ऐसा लगता है प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कहता क्या है, देख लेते हैं। पंद्रह कहता है उमर और अविनाश ने क्रम से 10,000 रुपये और 15,000 रुपये का निवेश के साथ साझेदारी शुरू की है, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया है। इसका मतलब अविनाश का जो धन है 8 महीने के लिए लगा रहा होगा। पहले 12 मास का लाभ दोनों में किस तरीके से बांटा जाना है वह बता दीजिए आप। तो मैंने कहा पहला व्यक्ति उमर है, दूसरा व्यक्ति अविनाश है, ठीक है। इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो कितने, 10,000 15,000, जो कि 5,000 से काटने पर 2 और 3 का अनुपात रखते हैं इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। जब बात आती है कि कितने समय तक इनका धन लगा रहा, तो बात आती है कितने समय तक इनका धन लगा रहा, तो अविनाश का 8 महीने के लिए और जबकि उमर का पूरा फुल टाइम 12 महीने के लिए, ठीक है। और आप मुझे बताइए इन दोनों में रेशियो कैसा है, तो 3 और 2 का है, 3-2 का अनुपात है। फाइनली आपका जो पूछा गया है प्रॉफिट में रेशियो पूछा है। प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो आप क्या कर लेंगे, अच्छे से गुणा कर लीजिए, 2 3 6। और मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है, क्या, जब आपको डायरेक्टली सक्सेसिव लगाना होता है गुणा करने पर, तो देखिए इससे ये कट जाएगा, क्रॉस काट देते हैं, इससे ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1:1। यही इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर है 15 का। चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम करना चाह रहे हैं अब 16 हमसे कहता क्या है, 16 हमसे कहता है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना सीख जाना है, फिर देखते हैं, फिर आ जाएगी अपने आप ऑटोमेटिकली मैथ। श्री ए 28,000 रुपये का निवेश करके व्यापार स्टार्ट करता है। श्री बी इसी व्यापार में 5 महीने बाद शामिल होता है, 5 महीने बाद, यानी कि ए कहीं नहीं गया, ए का धन तो ऑल टाइम लगा रहा है, बी ये 5 महीने बाद शामिल होता है। उसके अगले 2 महीने बाद श्री सी भी इसमें शामिल होता है। कहने का मतलब 5 महीने के बाद तो आया था बी, और जबकि उसके 2 महीने बाद, कहने का मतलब 7 महीने बाद आया था सी।
ठीक है। यदि 1 साल बाद उनके लाभ का अनुपात दे रखा है, कौन कौन है, ए, बी, सी, और इनके जो लाभों में अनुपात है, जो प्रॉफिट में जो रेशियो है वह दिया गया है, कितना है, 4:2:3, ये दे रखा है। ठीक है, ओके। आप मुझे बता के चलेंगे इसमें क्या दिया गया है। केवल निवेश दिया गया है ए का, और हमसे पूछा है सी द्वारा निवेश की गई धनराशि कितनी है। ए का दिया है, सी का पूछा गया है। एक बात बता के चलेंगे, जब हमसे निवेश का पूछा जाता है तो निवेश बराबर क्या होता है, आप कहते हैं निवेश होता है प्रॉफिट में जब हम समय का भाग लगाते हैं। तो प्रॉफिट तो है, समय भी तो होना चाहिए, तो समय का रेशियो देख ले। हाँ जी, देख लेते हैं। तो समय देखने के लिए ए तो ऑल टाइम लगा रहा 12 महीने, जबकि जो बी है ना वह 5 महीने के बाद आया था, यानी कि 7 महीने तक लगा रहा, जबकि सी उससे भी 2 महीने बाद यानी कि 7 महीने बाद आया था। तो सी का धन 5 महीने के लिए लगा। तो अब हमें निकालना पड़ेगा कि इनके निवेश का जो अनुपात आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या आ रहा है। तो हमने कहा प्रॉफिट गिवन है, टाइम भी गिवन है रेशियो के टर्म्स में। अब आपको निकालना है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब आप प्रॉफिट में टाइम का भाग लगाते हैं जब निकल के आता है इन्वेस्टमेंट। कहने का मतलब निवेश, क्योंकि निवेश बराबर होता है लाभ बटे समय। तो भाग लगा देना है आपको, और आप लोग तैयार है भाग लगाने के लिए। तो लगाया, देखिए, ठीक। अब आपको पता होना चाहिए ये जो रेशियो आएगा वह है इन्वेस्टमेंट का आएगा। पर आप मुझे बताइए, अगर आप भाग लगा रहे हैं, क्या जो कट रहा है उसको आप काट सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा 4 से कट गया 3 बार। अब आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ये 1/3, 2/7, 3/5। अब मैं आपसे कहने वाला हूँ कि भाग में तो अनुपात होते ही नहीं हैं, तो क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कैसे करना है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने कहा 3 तो है इसके पास, ठीक है, ओके। 3 तो है इसके पास क्या नहीं है, आप कहेंगे 7 और 5, 7 पंजे 35, 35 का उसके ऊपर जो अंश में नंबर बैठा है उससे गुणा कर दीजिए। 7 पंजे 35 से कम 35, डायरेक्टली आ गया। ऐसे इसके पास 7 तो है, क्या नहीं है, आप कहेंगे 3 और 5, 3 पंजे 15 नहीं है, तो इसके छत पर जो बैठी है संख्या उससे गुणा कर देंगे, तो 15 दूनी आप कहेंगे 30। ठीक है यहाँ तक। अब सुनिए, 5 के पास आप कहेंगे इसके पास 5 तो है, क्या नहीं है, 7 और 3, 7 या 21, 21 का गुणा 3 में कर देंगे, आ जाएगा 63। ठीक है, तो ये जो रेशियो आने वाला है, ये जो अनुपात आने वाला है वह आने वाला है इनके निवेशों का, जो कि कितना है, 35:30:63, और इनमें ही आपको बांट देना है धन। अब सुनिए अच्छे से, ये हमसे कहता है श्री ए ने 28,000 रुपये का निवेश किया था, तो बी और सी ने कितने रुपए का निवेश किया है। तो आप मुझे बता पा रहे हैं कि यहाँ पर ए का निवेश कितना यूनिट है, 35 यूनिट, और एक्चुअल में कितना है, 28,000 के बराबर। जब भी आप रेशियो की तुलना एक्चुअल वैल्यू से करते हैं तो पुटिंग वैल्यू आती है। तो पुटिंग वैल्यू कितनी आ चुकी है, 7 के पाड़े में ये कटता है 5 बार, और 7 के पाड़े में कटता है 4 बार, और 5 से 40 कटते हैं 8 बार, तो 800 पुटिंग वैल्यू आ चुकी है। ये पुटिंग वैल्यू आपको किस में रखनी है, आपने कहा मुझसे कि बी और सी के निवेश क्या हैं, तो बी का निवेश है 30, इसमें पुटिंग वैल्यू रख देंगे और आंसर आ जाएगा 8 या 24, यानी कि 24,000। जबकि आप पुटिंग वैल्यू सी में रख देंगे 800, तो कितना आ जाएगा, आपने मुझसे कहा 8 या 24 की 4 कैरी 2, 8 6 48 और 2 50, यानी कि जो अभिष्ट आंसर आने वाले हैं वह आने वाले हैं 24,000, और सेकंड आने वाला है सी का 50,400, जो कि हमें यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट में दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, और ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहता क्या है,
क्वेश्चन नंबर 17 कहता है 5 वर्ष पहले एक कंपनी को उसकी पूंजीगत निवेश का 60% नुकसान हुआ था। इसका मतलब 60% का वह कंपनी नुकसान भुगत चुकी है पहले। अब ये नुकसान की भरपाई करेगी और भरपाई करती है तो कैसे, देख लेते हैं। अगले वर्षों में उन्होंने 2 चरणों में इसकी भरपाई की, यानी कि 2 चरणों में हानि की वसूली की। चरण फर्स्ट में उन्होंने 1 लाख रुपए और चरण दूसरे में उन्होंने 80,000 रुपये वसूले। कहने का मतलब उन्होंने टोटल 2 चरणों में ये हानि की वसूली की है, जो कि 1,80,000 के बराबर बैठ रही है। तो हानि हुई कितने की है? हानि हुई है उस कंपनी को 60% की। कहने का मतलब 100 यूनिट पर 60 यूनिट की हानि हुई है। 100 यूनिट पर 60 यूनिट की हानि हुई है। और ये जो 60 यूनिट की हानि हुई है, ये ही हानि 2 चरणों में वसूली की गई है, जो कि टोटल किसके बराबर है? 1,80,000 के बराबर। काट लेंगे, 0 से 0 आपने काट लिया, 6 से काटा, 6 तिया 18 और पुटिंग वैल्यू आ चुकी है कितना? 3,000 रुपये। ये किस में रखना चाहेंगे? उनकी प्रारंभिक पूंजी क्या थी? तो उनकी प्रारंभिक पूंजी क्या थी? 100। तो 100 में रख देंगे आप कितना? 3,000। तो ये जो आंसर आप प्राप्त करने वाले हैं वह आ जाएगा 3 लाख। यही आपका अभिष्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इंडिकेट करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 हमसे कहने की क्या कोशिश करता है? क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कहता है एक स्पोर्ट्स एक्सेसरीज की दुकान तुरंत पंजीकरण हेतु 200 रुपये के प्रवेश शुल्क के साथ एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कराती है। कहने का मतलब वह एक कंपटीशन कराती है दौड़ का, उसके लिए 200 रुपये लेती है। ठीक है, हुआ क्या है, वह 300 प्रविष्टियों की उम्मीद कर रही थी। उन्होंने सोचा कि 300 लोग इसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और प्रतियोगिता के दिन केवल 200 लोग ही आए हैं और उनकी 300 प्रविष्टियों की शुरुआती अपेक्षाओं की तुलना में प्रवेश में उन्हें कितना पैसा कम मिला। कहने का मतलब ये था कि रजिस्ट्रेशन की फ़ीस थी 200 रुपये। ठीक है, उनकी उम्मीद थी कि वह सोच रहे थे कि 300 लोग आएंगे और हमारे बटुए में जो पैसे आ जाएंगे वह आ जाएंगे 60,000 रुपये। पर ऐसा नहीं हुआ। कभी हम जो सोचते हैं वो होता तो नहीं है। ठीक है, कभी कभी हो सकता है, रेयर केस में। हुआ क्या, एक्चुअल में केवल 200 लोग ही आए। अब मुझे एक बात बताओ, फीस तो इनकी 200 रुपये है ही, ठीक है, जबकि 300 लोग नहीं 200 लोग आए और इनकी उम्मीद पर पानी फिर गया। ये कमाना चाहते थे 60,000 रुपये, पर इन्होंने कमाए 40,000 रुपये। मुझे एक बात बताइए, कितने कम कमाए? आपने कहा इनको 20,000 रुपये कम मिले। यही क्वेश्चन की डिमांड है कि उनका पैसा कितना कम आया, तो आपने कहा 20,000 रुपये। ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे चलते हैं, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19। आपसे क्या कहने की कोशिश करता है? 19 कहता है रवीना और सुनीति के पास कुल 127 रुपये हैं। सुनीति और अविनाश के पास 153 रुपये है, जबकि अविनाश और रवीना के पास 160 रुपये हैं। रवीना के पास कुल कितना धन है? कैसे करना है? सबका डाटा दिया गया है, 2-2 बार, ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक नहीं करेंगे। जब ये क्वेश्चन ही छोटा है, जैसे रवीना और सुनीता के पास धन मिलाकर कितना है? 127 रुपये। ठीक है, ओके। जबकि सुनीता और अविनाश के पास धन कितना है मिलाकर? 153 रुपये। ठीक है, जबकि अविनाश और रवीना के पास धन मिलाकर कितना है? 160 रुपये। ठीक है, आपको निकालना है रवीना के पास कितना है। तो आप निकालेंगे कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या करिए, इन तीनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति 2-2 बार आ जाएगा। रवीना 2 बार पढ़ ली जाएगी, ये जो एस संगीता है 2 बार पढ़ ली जाएगी, और ए अविनाश है 2 बार पढ़ लिया जाएगा। तो जैसे ही मैंने सबको जोड़ा डाटा को, तो सबको मैंने 2 बार पढ़ लिया। किस किस को? रवीना को, अविनाश को और संगीता को।
और इनके 2 बार का जोड़ कितना आया आप जोड़ पा रहे हैं। आपने मुझसे कहा कि यहाँ पर आ जाएगा 7 3 10 की 0, कैरी कितनी 1 2 3 5 8 8 और 6 14 की 4, कैरी 1 1 1 2 और 3 4, यानी कि 440 कितना आ जाएगा। आपने मुझसे कहा कि 440 आ जाएगा इनका योगफल। आप मुझे बताइए किसका निकालना है, रवीना का। अगर रवीना का निकालना है तो मुझे ए और एस यानी कि अविनाश और संगीता का इसमें से हटा देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले 2 का भाग लगा लीजिए। 2 का भाग लगाया तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि तीनों का मिलाकर 220 है। तीनों मतलब रवीना, अविनाश और संगीता। अगर मुझे रवीना का निकालना है तो अविनाश और संगीता का हटाना पड़ेगा, जो कि कितना है, अविनाश और संगीता का ये 153। तो इसमें से आप क्या करेंगे, 153 घटा देंगे और रवीना का निकल आएगा। रवीना का जो आने वाला है वह आने वाला है कितना बताइए, ये आ जाएगा 43। इधर बचेगा तो इधर बचेगा 47, 47 और 20 67। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। देख लेते हैं क्वेश्चन पूरा आया है क्या। वैसे आना चाहिए और आया भी है, उम्मीद पर ये खरा उतरा है प्रश्न। ऐसे ही करना, मैं आपको डायरेक्टली शॉर्ट बताऊं कि एक जैसा डाटा हो तो सबको जोड़ के कर दीजिए, नहीं नहीं ज़्यादा शॉर्ट मत कीजिए, सवाल ही छोटा है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 आपसे कहता क्या है, कहता है n के पास k से p अधिक धन है। सुनना अच्छे से, n के पास k से p अधिक धन है। तो 2 व्यक्ति हैं n और दूसरा है k। तो n के पास ना k से p अधिक धन है, तो k के पास मान लेते हैं कि धन k है। तो n के पास k से p अधिक धन है, k प्लस p, ठीक है ना। ओके, समझ में आ रहा होगा। n और k दोनों की कुल धनराशि q है। n और k दोनों की कुल धनराशि कितनी है, q है। तो मैं कह सकता हूँ n प्लस k की कुल धनराशि किसके बराबर है, q के बराबर है। तो आपसे पूछा है k के पास कितना धन है, k मतलब आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ सिर्फ आपको इतना काम करना है, ये जो आपने वैल्यू ली है इसमें पुट कर देनी है। k की जगह तो k है ही, जो कि आपको निकालना ही है, और जबकि n की जगह है k प्लस p प्लस बराबर q। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है यहाँ से k का मान निकालना है। तो p इधर चला जाएगा, आप कहेंगे q माइनस p बराबर आ जाएगा 2k। ठीक हो रहा है, k का मान निकालेंगे तो 2 भाग में लगा देंगे, q माइनस p अपॉन 2, यही अभीष्ट k का मान है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 4 दिखाई देता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। और 21 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है ये भी हम देखना चाहते हैं। 21 कहता है सुमन, साक्षी तथा मयंक एक साझेदारी करते हैं। 3 लोग हैं, सुमन, साक्षी और मयंक। सुमन साक्षी से 5 गुना और साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 भाग निवेश करती है। लिख लेते हैं। पहली है सुमन, दूसरी है साक्षी, ठीक है, मैंने नाम सही लिखा है साक्षी, और नहीं गलत ही लिखा है, आप समझ लेना, साक्षी। और तीसरा व्यक्ति है मयंक, ठीक है। अब इनके निवेश का क्या सिस्टम है, ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो करते हैं सुमन, साक्षी और मयंक। सुमन साक्षी का 5 गुना करती है, सुमन साक्षी का करती है 5 गुना, जबकि हमसे कहता क्या है, मयंक, और सुनना अच्छे से, साक्षी मयंक का 3/5, साक्षी मयंक का 3/5। कहने का मतलब ये है, अगर मयंक करता है 5 यूनिट, तो साक्षी करती है 3 यूनिट, पर साक्षी करती है 1 यूनिट। तो क्या कर लेंगे, जो 2 बार रेशियो आता है उसको सेम कर लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 3 का गुणा, तो ऊपर इसके दोस्त को भी देना पड़ेगा, वरना ये रूठ जाएगा, पार्टी होगी तो सब में करनी पड़ेगी ना। तो फाइनली इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आ गया, आपने कहा 15:3:5, ये इसका आ गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो। फिर हमसे कहता क्या है, वर्ष के अंत में, इसका मतलब टाइम तीनों के लिए फिक्स है, एक ही टाइम है, टाइम कांस्टेंट है, ठीक।
और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रॉफिट के। तो ये बन जाएगा हमारा जो रेशियो है किसका, प्रॉफिट का। तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो कह सकता हूँ इसको डायरेक्टली, ठीक है। और प्रॉफिट कितना हुआ है, वर्ष के अंत में कुल 23,000 का प्रॉफिट हुआ है। और जोड़ना चाहेंगे, ये हुआ है 23 यूनिट का, 23 यूनिट, यानी कि रेशियो की वैल्यू कितनी है, 23 यूनिट, और एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 23,000। जब आप रेशियो की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के बराबर करते हैं तो निकल के आती है पुटिंग वैल्यू। तो पुटिंग वैल्यू निकल के आने वाली है, आपने मुझसे कहा 1000, कितना, 1000। किसको आपको क्या करना है, वास्तविक करना है, रियल करना है, साक्षी के भाग को। तो साक्षी को कितना मिलता था, 3 यूनिट। इसमें रख देंगे हम 3 जीरो लगा देंगे, 3000 रुपये। ये इसका अभिष्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। और क्वेश्चन नंबर 22 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं। कहता है, मोहन ने कपड़ा व्यवसाय में 1 लाख रुपए का निवेश किया है। कुछ महीनों के बाद सोहन 40,000 रुपये लगाकर उसका साझेदार बन गया है। ध्यान रखना, कुछ महीनों के बाद सोहन आया है, मोहन तो ऑल टाइम लगा रहा है, ठीक है। फिर हमसे कहता है, वर्ष के अंत में दोनों में कुल लाभ 3:1। जैसी लाभ दिख जाए, जैसे आपको लाभ दिख जाए, आप हमेशा रेशियो लिख ले पहले, 3:1। ये किसका लाभ है, आपको पता होना चाहिए, मोहन और सोहन का, ठीक है। 3:1 के अनुपात में बांटा जाता है। सोहन ने कितने महीनों बाद व्यवसाय में साझेदारी शुरू की थी। मुझे एक बात बताइए, जब मैं टाइम की बात करूँ ना आपसे, तो आपसे मैं करता हूँ तो आप कहेंगे मोहन तो ऑल टाइम लगा है, 1 वर्ष की बात है, यानी कि 12 महीने होते हैं। जबकि सोहन है, हमसे जो पूछा गया है कितने महीने बाद, अच्छा टाइम ही पूछा गया है। जब हमसे टाइम पूछा गया है तो टाइम क्यों लिखेंगे, टाइम तो निकालना होता है। फिर हमें पता होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, तो निवेश कितना कितना है। तो हमने कहा मोहन का कितना है, 1 लाख, और सोहन का कितना है, 40,000। 40,000 और 1 लाख में आप अनुपात बनाना, तो आप मुझसे कहेंगे 5:2 का अनुपात बनना है, 5:2। ये मोहन का 5 यूनिट इन्वेस्टमेंट, जबकि सोहन का 2 यूनिट। मुझे एक बात बताइए, अगर आपको लाभ दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है, लाभ बट्टे निवेश क्या इंडिकेट करता है, आपने कहा टाइम। तो टाइम का रेशियो क्या आएगा, इसमें भाग लगा देना है। और इसके लिए मैंने बताया क्रॉस कर लीजिए जब भी भाग लगाते हैं। तो जो टाइम का रेशियो आने वाला है, आप मुझे बता के चल रहे हैं क्या, टाइम का रेशियो कितना आएगा। आपने मुझसे कहा 3 दूनी 6, 5 एकम 5। इसका मतलब ये है कि ये जो मोहन है, इसका धन 6 यूनिट टाइम के लिए लगा रहा, जबकि मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो सोहन है, इसका धन 5 यूनिट टाइम के लिए लगा रहा है ना, ठीक है, ओके। अब मुझे एक बात बताइए, सोहन का धन पूछा गया है कि कितने महीने बाद ही लगा था, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए, मोहन कितने महीने के लिए लगा है, ऑल टाइम के लिए, 12 महीने के लिए, 2 टाइम्स। यहाँ भी 2 टाइम्स कर लेंगे, यानी कि 10 महीने तक सोहन का धन लगा रहा, ठीक है। तो कितने महीने बाद ये आया था, तो 12 महीने में से ये 10 महीने लगे हुए वाले हटा देंगे, यानी कि 2 महीने ऐसे थे जिसमें इसका धन नहीं लगा था, इसका मतलब 2 महीने बाद ही आया था, ठीक है। चलिए, तो आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। देखिए, मैं फास्ट भी कर सकता हूँ बहुत, पर आपको समझाना होगा ना अच्छे से। मेरे फास्ट करने से मतलब थोड़ी ना है कि मैं अभी आपको 15 सेकंड में करके दिखा दूँ, मुझे करके नहीं दिखाना, मुझे आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, XYZ कंपनी अपने लाभ या हानि को अपने साझेदारों XYZ में क्रमशः 1/3 अनुपात 1/2 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटती है। किसको बांटती है, ध्यान रखना, अपने साझेदारों XYZ में क्रमशः बांटती है लाभ को। X, Y और Z में पहले को बांटा जाता है 1/3 अनुपात 1/2 अनुपात 1/6, ठीक है, ओके, सही है। अब हमसे कहता है क्या है, यदि Z को उसके हिस्से के रूप में इतने रुपए प्राप्त हुए हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर आपको क्या टाइम दिया गया है,
टाइम नहीं दिया गया तो टाइम कांस्टेंट मान के चलिए, और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रॉफिट के, यानी कि निवेश समानुपाती होता है किसके, लाभ के, यानी कि जो लाभ का अनुपात होगा वही किसका होगा, निवेश का। तो लाभ का अनुपात निकाल लीजिए। मैंने सिंपल आपको बताया है कैसे करने का तरीका, कि भाई एक करने का तरीका ये होता है कि आप एलसीएम ले लीजिए। 6 आ गया, 3 के पहाड़े में 6 कितने बार, 2 बार, 2 के पहाड़े में 6 कितने बार, आपने कहा 3 बार, ठीक है, 6 के पहाड़े में 6 1 बार। तो ये आ गया आपका लाभ का अनुपात, और लाभ का अनुपात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, निवेश के, यानी कि यही आ जाएगा इन्वेस्टमेंट का रेशियो, ठीक है, ओके। जबकि जेड को हिस्से के रूप में इतने प्राप्त होते हैं तो बाई को कितने प्राप्त होते हैं, जेड को प्राप्त होते हैं, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 176, बहुत लंबी चौड़ी है, 802, जेड को इतना प्राप्त होता है। तो वाई के बारे में पूछा गया है, तो आप मुझे बताइए अगर एक यूनिट की वैल्यू ये है, वाई यानी कि 3 यूनिट की कितनी होगी, गुणा करना है आपको, 3 दूनी 6, 0, 3 8 24 से 4 कैरी 2, 3 6 18 और 2 20, 20 की 0 कैरी 2, 3 7 21 और 2 23, 2 3 1 3 और 2 5, 530406, 530406 ऑप्शन पहला करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मैं आपको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ यहाँ पर, जो आपको कॉन्सेप्ट से करने चाहिए, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए। 24 आपसे कहता है क्या है, यानी कि 24 कहता है क्या है, कहता है 1600 रुपये को 3 भागों में बांटना है, ठीक है। पहला भाग है वह क्या कहता है, पहले भाग का 1/7वां, पहले भाग का कितना, 1/7, दूसरे भाग का 1/5, तीसरे भाग का 1/4, आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। मैंने ए नहीं माना कि पहले भाग का यानी कि ए का 1/7 कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भाग कभी बराबर में तो होते नहीं हैं, तो बराबर में नहीं होते तो इनको अनुपात में चेंज करने के लिए कैसे करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। कभी भी अगर ध्यान रखना, बट्टे के फॉर्म में आ रहा है, बराबर का चिन्ह लग रहा है, तो ऊपर का एलसीएम नीचे से गुणा, तो ऊपर का एलसीएम तो एक ही आना है ना, एक ही आना है ना। अब 1 के पहाड़े में 1 कितने बार आएगा, आपने कहा 1 बार, 1 7 7, फाइनली 7 5 और 4 का अनुपात आ जाएगा पहले, दूसरे और तीसरे भाग में। जबकि टोटल पैसा कितना बैठ रहा है, आपने कहा 7 5 कितना होता है, आपने कहा 7 5 12, 12 4 16, 16 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1600। पुटिंग वैल्यू आ गई 100 टाइम्स। किस में पुट करना चाहेंगे, आपसे पूछा गया है, क्या पूछा है, तीनों भावों को, तो 100 चिपका दीजिए सब में, ये ओरिजिनल आ जाएगा। पैसा कितना, 700 500 400, जो कि आपका ऑप्शन सेकंड सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन हम करना चाह रहे हैं कौन सा, 25 वाला, ठीक है, और 25 बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, 25वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो ये तो रहा आपका होमवर्क, क्योंकि ये तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। एक प्रैक्टिस आप भी करेंगे, 26 वाला कर लेते हैं। 26 हमसे कहता क्या है, 26वां क्वेश्चन 26 हमसे कहता है, एक भागीदारी फर्म में तेजल की हिस्सेदारी 40% है और असांग की हिस्सेदारी 60% है। औसतन यदि तेजल वार्षिक तौर पर कितने कमाता है, ये 10 लाख रुपए का लाभ अर्जित करता है, तो आंशिक कितना लाभ अर्जित करेगा, तो सीधी सी बात है, जो हिस्सेदारी है उसी के टर्म्स में करेंगे। तो मैंने कहा एक कौन है, एक तेजल है और एक आंशिक है, ये 60% हिस्सेदारी है और इसकी हिस्सेदारी, सॉरी गलत लिख लिया, ये 40% है, ये 60% है, यानी कि इनकी हिस्सेदारी का अनुपात 2:3 है, और यही इनके प्रॉफिट का होगा कांस्टेंट मान के टाइम। तो प्रॉफिट का कितना है आपको पता है, यदि तेजल वार्षिक तौर पर 10 लाख रुपए का लाभ अर्जित करता है, तो तेजल करता है, 2 की वैल्यू 10 लाख है, 2 की वैल्यू 10 लाख है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 लाख है, 3 यूनिट की कितनी होगी, तो आप कह देंगे आ जाएगी 15 लाख। यही इस क्वेश्चन का अभी आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर करते हैं 27, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, और इस चैप्टर को हम यूथ कंपटीशन मैथ्स का ये चैप्टर है, ये भी फिनिश कर चुके हैं, पर आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मत कीजिए,
वो आपका कर्म, ये मेरा कर्म, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। पूर्वा ने किसी उद्यम में यानी कि कोई भी उद्योग में 7 महीने के लिए 8,000 रुपये का निवेश किया है और दुर्वा ने 8 महीने के लिए 7,000 रुपये का निवेश किया। उनके लाभों में अनुपात क्या होगा? तो सीधी सी बात है, एक है पूर्वा, एक है क्या, एक है दुर्वा। अब इसने करा क्या है, उसने टाइम कितना है, 7 महीने के लिए 8,000 रुपये लगाए हैं, ठीक है। निवेश कितना करा है, 8,000। जबकि दूसरी जो लड़की है दुर्वा, उसने 8 महीने के लिए लगाए हैं 7,000। तो कह रहा है प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। आपको पता ही है इन दोनों का गुणा, इन्वेस्टमेंट का जब टाइम से गुणा करते हैं तभी तो आता है ना प्रॉफिट। जैसे गुणा करने बैठेंगे तो मैंने आपको बताया था, जैसे गुणा करते हैं तो ऐसे कट जाते हैं, जब सक्सेसिव करते हैं तो 0 से 0 कट जाना है, ठीक है। फाइनली 7 से 7 कट जाना है, 8 से 8, आंसर आ जाएगा 1:1। यानी कि प्रॉफिट में जो रेशियो होगा वह 1:1 के टर्म्स में होगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे पढ़ा पाऊँ, ठीक है। और आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप इस वीडियो को शेयर करें। चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो से वीडियो फिनिश करते हैं। थैंक यू।